Hello student, today we will start the next topic. The topic name is refraction of light through a prism. So first of all we have start the glass prism. Let's have look. This is glass prism. The shape of glass prism is triangular. This side is called as base. This surface is base and the both surface are opposite face. And the angle of is denoted by the A. A is the angle of prism. So let's start refraction of light through a prism. This is triangular glass prism. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में समझाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. इसी को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन. जब क्या होता है? मीडियम चेंज होता है. तो मीडियम जब चेंज होते हैं तो इसमें क्या है, ये वाला जो चारों तरफ का मीडियम है, ये वाला कौन सा मीडियम है? एयर. और ग्लास कैसा है हमारा? डेंसर मीडियम. और एयर क्या होता है? रेयर मीडियम होता है. और ग्लास होता है हमारा डेंसर मीडियम. अब जब कोई लाइट रे, यानी कि जिसको मैंने डिनोट किया है BE, लाइट रे, इस रे को अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. B इज इक्वल टू इंसिडेंट रे. जब भी कोई लाइट रे इस ग्लास प्रिज्म पे ऑब्लिक होती है, सबसे पहले तो हमने क्या करा? इस पर एक नॉर्मल खींचा N, परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचा. जब इंसिडेंट रे इस ग्लास प्रिज्म से होकर प्रिज्म को क्रॉस करती है तो वो क्या हो जाती है? मैं आपको बताया था, जब अपन रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाते हैं तो लाइट रे क्या होती है? टूवर्ड्स टू दी नॉर्मल. सेम यही चीज़ है यहाँ पे. इंसिडेंट रे ग्लास प्रिज्म पे ऑब्लिक हुई, यहाँ से टकराने के बाद वो क्या हो गई? टूवर्ड्स टू दी नॉर्मल. अब एक और नॉर्मल मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर N डैश ड्रॉ किया. अब क्या होगा? अब क्या है? अब ग्लास क्या है हमारा? डेंसर मीडियम है. अब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से एयर में जाएगी तो वो क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो सेम यही चीज़ है. ये जो रे है हमारी EF, ये वाली कौन सी रे है हमारी? EF जो है वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. इसके बाद अब यहाँ पर हमने जो एक N डैश नॉर्मल खींचा, अब जो लाइट रे है अब वो डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी. अब ये क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिसको मैंने नाम से डिनोट किया है FG. तो FG क्या है हमारी? इमर्ज रे. BE इंसिडेंट रे, FG इमर्जेंट रे, EF है वो जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे. अब देखिए, अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. यहाँ पे लिखा है एंगल I इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं. एंगल E, यहाँ जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी क्या है? प्रिज्म से बाहर निकल गई है, इसलिए इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे. और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंड द एंगल ऑफ R, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है जिसको अपन डिनोट करते हैं R से, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब स्टूडेंट, अगर आप सोचें, अगर एक ग्लास प्रिज्म नहीं होता, अगर ये जो इंसिडेंट रे है तो ये डायरेक्ट कहाँ जाती है? ऐसे बाहर निकल जाती, इस पाथ के अंदर वो चली जाती, जिसको मैंने यहाँ पे डैश डैश से डॉटेड करके डिनोट किया है. अब यहाँ पर क्या है? ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे सीधी यहाँ से इस पाथ पे चली जाती है. अब ये क्या है? ग्लास प्रिज्म. अब ग्लास प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट रे ऐसी हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर मैं इस रे को I की तरफ एक्सटेंड करूँ तो ये दोनों यहाँ पर आके मिलेंगी, इस पॉइंट पर मिलेंगी. इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैंने नाम डिनोट किया है D से. तो D क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन. कितनी लाइट रे बैंड हुई, वो उस लाइट रे के अकॉर्डिंग उतना उसके अंदर डेविएशन आएगा. सो ये तो था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास
ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी मैंने अभी आपको ग्लास प्रिज्म के बारे में बताया। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। ऐसा ही है हमारा जो ग्लास स्लैब का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। ये हमारी इंसिडेंट रे, अब जैसे ही वो एयर से डेंसर मीडियम के अंदर आएगी तो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। बैंड होने के बाद जैसे ही वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है, इमर्जेंट रे। अब इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, इंसिडेंट रे और इमेजिनेट रे नॉट पैरेलल। इस वाली कंडीशन के अंदर जब रिफ्रैक्शन किसी ग्लास प्रिज्म के अंदर होगा तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं होती हैं। और इस कंडीशन के अंदर जब रिफ्रैक्शन किसी ग्लास स्लैब के अंदर होगा तो जो इंसिडेंट रे हैं और इमर्जेंट रे हैं ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पर हमारा ये रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट स्टार्ट द टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन? सो स्टूडेंट, आपने ट्यूबलाइट देखी है, सन देखा, मतलब लाइट के बहुत सारे सोर्सेज देखे हैं। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से कौन सी कलर की लाइट बाहर निकलती है, वाइट कलर की लाइट बाहर निकलती है। अब वाइट कलर की जो लाइट है वो प्रॉपर वाइट कलर नहीं है, वाइट कलर 7 कलर्स का मिक्सचर है, उसके अंदर 7 कलर हैं। सो यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएट द स्पेक्ट्रोकुलर कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में आपने देखे हैं कि 7 कलर होते हैं। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो? कैसे जो सन है वो हमें 7 अलग अलग कलर रेनबो में देता है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जो हमने पढ़ लिया। देन inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena, let us find out through an activity. So अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिख रही है, ये क्या है, हमारा ग्लास प्रिज्म। अभी हमने जो पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि जो सन है, मून है, टॉर्च है, इन सब से कैसी लाइट निकलती है, वाइट कलर की लाइट हमें मिलती है। लेकिन वो एक्चुअल में वाइट लाइट नहीं होती है, वो 7 लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। सारी लाइटें मिलकर, सब मिलकर फिर वो क्या मिक्सचर बनाती हैं, वाइट कलर का मिक्सचर बनाती हैं। तो यहाँ हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर। सो यू विल बी सरप्राइज्ड, वाइट लाइट 7 कलर के कॉम्बिनेशन से बनती है। मतलब ये जो आपको वाइट लाइट दिख रही है, वाइट लाइट भी किसका है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और 7 कलर की लाइट को जब हम मिक्स करेंगे तो वाइट लाइट का फॉर्मेशन होगा। अब हम आते हैं ग्लास प्रिज्म से। अब देखिए जो भी है वाइट लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, यानी कि जब अगर यहाँ पर ग्लास प्रिज्म नहीं होगा तो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। अब जैसे ही ये लाइट रे, ये जो वाइट लाइट रे है जो आ रही है इंसिडेंट रे, जब इस ग्लास प्रिज्म से क्रॉस होएगी तो ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यानी कि पहले तो जो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो वाइट कलर है 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे ही ये ग्लास में प्रिज्म को क्रॉस करेगी तो ये 7 कलर के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाएगी और हमें 7 कलर का एक बैंड मिलेगा जिसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट रे इनटू अ बैंड ऑफ कलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रे स्प्लिट हुई और हमें कलर का एक बैंड मिला। नो द कलर दैट अपीयर एट द टू एंड ऑफ द कलर बैंड, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। अब आपको देखिए वो कलर्स का कौन सा सीक्वेंस है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। द वेरियस कलर सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर का आपको बैंड दिखता है जो आपको फिगर के अंदर दिख रहा है, जिसको अपन नाम देते हैं विबग्योर। वी यानी कि वायलेट, आई यानी कि इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज और रेड यानी कि आर यानी कि रेड। विल हेल्प यू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। इससे हमें कलर का सीक्वेंस मालूम चलता है। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं
एक तो हमने नाम दिया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो वाइट लाइट थी जब ग्लास में प्रिज्म से क्रॉस हुई तो वो डिस्पर्स हो गई, अलग अलग कलर के अंदर डिस्पर्स हो गई, विभक्त हो गई, और यही चीज़ क्या कहलाती है, कलर्स ऑफ बैंड, जिसको अपन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. So you might not be able to see all the colors separately. You something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component color is called the dispersion. और इसी चीज़ को हम बोलते हैं dispersion of light. यही चीज़ क्या कहलाती है, लाइट का डिस्पर्शन. अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद कलर का जो बैंड बन रहा है. अब देखिए जो लाइट है सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है वो है वायलेट, यानी कि प्रिज्म के अंदर जो ये स्पेक्ट्रम बनता है ये ऐसे बनता है, विबग्योर, नीचे से ऊपर की ओर, VIBOYUR, विबग्योर. अब जो सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो बैंड हो रही है वो कौन सी हो रही है, वायलेट, सबसे ज़्यादा बैंड ही हो रही है. और सबसे कम कौन सी बैंड हो रही है, आर जो है सबसे कम जो है, मिनिमम जो डेविएशन है वो रेड कलर का है, और जो मैक्सिमम डेविएशन है वो कौन से कलर का है, वायलेट कलर का है. तो हम ये कह सकते हैं व्हेन डिस्पर्शन हैपन थ्रू प्रिज्म ऑल द कलर आर डिवाइडेड बाय द डिफरेंट अमाउंट. अब देखिए जो अलग अलग कलर की जो लाइट है इनका जो डेविएशन का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा. मतलब जो वायलेट है वो अलग कम बैंड कर रही है, सबसे ज़्यादा बैंड कर रही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो करेगी, सबसे ज़्यादा जो है वायलेट कलर बैंड कर रहा है, सबसे कम कौन सा कर रहा है, रेड कलर बैंड कर रहा है. मतलब जो डिस्पर्शन हो रहा है वो सारे कलर्स का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है. और डिस्पर्स तो हम ये कह सकते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग इन इट्स 7 कंपोनेंट्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म और एनी अदर ऑब्जेक्ट. जब भी कोई वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में पास होगी तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट. और जो ही स्पेक्ट्रम है वो भी क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. So you have seen that white light is dispersed into a 7 color component by a prism. ये चीज़ अभी हमने पढ़ी. Why do we get these colors, different colors of a light band through different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism? The red light band the least while the violet is the most. सबसे ज़्यादा जो बैंड होती है वो वायलेट होती है और सबसे कम जो बैंड होती है वो होती है हमारा रेड कलर. Thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in the spectrum. जो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं लाइट का. अब नाउ इन दिस एक्टिविटी यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 प्रिज्म लिए हैं. एक ऐसा प्रिज्म है और एक प्रिज्म कैसा है, इन्वर्टेड है. और इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अब हमने इस वाले प्रिज्म में पढ़ा था कि जैसे ही कोई वाइट कलर की लाइट भी इस प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है, ऑब्लिक हो रही है, तो जैसे वो प्रिज्म से क्रॉस करेगी तो 7 कलर का कॉम्बिनेशन, यानी कि अलग अलग कलर के अंदर वो डिवाइड हो जाएगी. अलग अलग कलर के अंदर डिवाइड होने के बाद इसका डिस्पर्शन होगा, और डिस्पर्शन होने के बाद जैसे यहाँ जो ये प्रिज्म रखा हुआ ये कैसा है, इन्वर्टेड है. अब जो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है इस वाली कंडीशन के अंदर तो क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, यानी कि जो वाइट लाइट है वो 7 लाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड हो रही है. इसलिए दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. एंड इन दिस कंडीशन द 7 कलर्स क्रॉस द इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट लाइट. अब जो 7 कलर्स हैं जब वापस इस ग्लास प्रिज्म से क्रॉस होंगे तो वो उनका क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, वो एक साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाइट लाइट का फॉर्मेशन करेंगे. सो Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था. He tried to split the color of spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in the inverted position with respect to the prism. This shown in the figure. This allow
all the colors of the spectrum to pass through the second prism, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism, जो मैंने आपको explain किया. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of the 7 colors. जब उन्होंने ये जो दो प्रिज्म का, एक सीधा प्रिज्म रखा, एक इन्वर्टेड रखा, उसके बाद में जो उनको ऑब्जर्वेशन मिला उसमें उन्होंने यही कहा कि जो हमारा सन है वो कितनी कलर से मिलके बना है, 7 कलर से मिलकर हमारा पूरा सन बना है. Any light that give a spectrum similar to that the sunlight often refer to a white light. यानी कि सन जो है मेन जो उसकी लाइट है वो है वाइट कलर की, जो लाइट आ रही है वो वाइट कलर की है, लेकिन वो किससे मिलके बनी है, 7 कलर से मिलकर बनी है. वाइट कलर, जब 7 कलर सब एक साथ मिल जाते हैं तो किसका मिक्सचर बन जाता है, वाइट कलर की लाइट का कॉम्बिनेशन हो जाता है. So, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by the tiny water drops. देखिए, जब रेन होती है, बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है, जब बारिश बंद हो जाती है तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वाटर के. अब जब बारिश बंद हो जाती है तो सन भी हमें दिखता है और रेनी सीज़न में हमें रेनबो भी दिखता है. तो वो किस वजह से दिखता है, तो जो सन से जो रेज़ आ रही हैं वो क्या करती हैं, इस वाटर ड्रॉप्स, जो अलग अलग वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स क्या, वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को तो लाइट रे बहुत ईजीली पार कर जाती है ना. तो जो लाइट रे हैं, जो सन से जो लाइट रे, वाइट कलर की जो लाइट रे आ रही है, वो जब इस वाटर ड्रॉपलेट को क्रॉस करेगी तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 7 कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. तो 7 कलर्स का डिस्पर्शन हो जाएगा, और जहाँ से हम, और अपोजिट साइड के अंदर जहाँ पे सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें रेनबो दिखता है, वो इसी वजह से दिखता है. So it is caused by the dispersion of sunlight by the water drops present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite of that of the sun, जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई. The incident sunlight then reflected in the internally and finally refracted it again when it is come out of the rain drop. Due to the dispersion of light and the internal refraction, different colors reach the observation eye. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. अब देखिए, जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो किस एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म के ही अकॉर्डिंग वो एक्ट करती हैं. जो भी सन से जो रे आ रही हैं, जो वाटर ड्रॉप है उसमें से जब वो क्रॉस करेंगी तो वो 7 कलर का बैंड बनाएगी, यानी कि 7 कलर की लाइट में डिस्पर्स हो जाएंगी, और जो सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें रेनबो दिखाई देगा. तो 3 कंडीशन हो सकती हैं. रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द रेनबो वाटर ड्रॉप्स. And the second one, water droplets act here as a prism. And the third point, rainbow is formed on the opposite side of the sun. ये तीनों चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है. यहाँ से जो सनलाइट आ रही है ये क्या है, वाटर की ड्रॉप्स हैं. अब जैसे सनलाइट है वाटर को क्रॉस करेगी तो यहाँ ना जाकर ये 7 कलर में यहाँ डिस्पर्स हो जाएगी. 7 के 7 कलर्स होंगे, और अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से अगर वो इन 7 रे को दिखेगा तो उसको रेनबो यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसे रेनबो दिखाई देगा. सो थैंक यू.